मेरा नाम मरियम है। मैं 7th ग्रेड में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम 203B इंग्लिश मीडियम स्कूल। मैं वडगांव में रहती हूँ। मरियम, आपको क्या क्या करना पसंद है? मुझे ड्राइंग करना पसंद है, आर्ट एंड क्राफ्ट करना पसंद है, गेम्स खेलना पसंद है, अलग अलग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना पसंद है। और आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो? आई वॉन्ट टू बी अ कलेक्टर। आपको क्या लगता है इसको करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? इस मोटिवेशन, सपोर्ट, स्किल्स। क्या आपको ये सब स्कूल में सिखाते हैं? हाँ, हमारे स्कूल में एक पाइलैब है। पाइलैब के थ्रू हम कंप्यूटेशनल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, हाउ टू मेक सॉल्यूशंस ऑन इट, ये सब सीखते हैं। तो इस पाइलैब में आपने कुछ ऐसा बनाया है जिसके बारे में आप बताओगे? हाँ, मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया। मेरे प्रोजेक्ट का नाम अल्फा जनरेशन है। जो जनरेशन 2013 टू 2024 के अंदर जन्म लेती है उसे अल्फा जनरेशन कहते हैं। ये जनरेशन ज़्यादा करके फ़ोन यूज़ करती है, एआई डिवाइसेस यूज़ करती है, अपने पेरेंट्स का नहीं सुनती, इसीलिए ये मेंटली और फिजिकली बहुत वीक होते जाते। तो इस पर हमने ये सोल्यूशन निकाला है कि हमारा जो फ़ोन है, हर फ़ोन में सेटिंग्स होती है। तो फ़ोन में जब सेटिंग में हम दाबेंगे तब उसमें स्क्रीन टाइमिंग, और हम जब स्क्रीन टाइमिंग लगाएंगे, अगर यूट्यूब है और मुझे यूट्यूब सिर्फ 10 मिनट के लिए देखना है तो मैं उधर 10 मिनट का टाइमर लगाऊंगी। अगर मैंने 10 मिनट से ज़्यादा फ़ोन देखा तो वो स्क्रीन अपने आप से ही लॉक हो जाएगी। मेरा नाम नूर मोहम्मद है और मैं सैलून का काम करता हूँ। मेरा नाम फुलजहां खातून है। वो जरूरी है, वो हमारी बड़ी लड़की है, उसको पढ़ाते हैं। उसको जरूरी है कि पढ़ लिख के मतलब वो अपने आप को होशियार बने, उसको दिल में मतलब जो शौक है वो पूरा करे और हमारा नाम रोशन करे और बड़े बने। किधर भी जाए तो नाम हो कि हाँ क्या के होशियार किया, अपने पैर पे लड़की होकर खड़ी हो गई। मेरा नाम हर्षदा भामरे है। मैं पायजाब में पिछले 2 साल से एज ए इंस्ट्रक्टर स्पेशलिस्ट करके पढ़ा रही हूँ बच्चों को। मेरे स्कूल का नाम है PMC शरद चंद्र पवार ई लर्निंग स्कूल और वहाँ पे मैं 5th to 8th स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ाती हूँ। मेरा करिकुलम में थोड़ा सा चेंज लाया, प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर मैं थोड़ा सा फोकस करने लगी। डेली लाइफ में बच्चों को जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे थे वो उनको ढूंढ के लाने के लिए बोला, फिर उसको कैसे समझना है वो उनको सिखाया, क्या प्रोसेस होती है 4W और 5 Whys के थ्रू उनको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। पर ये सिर्फ बाकी डेली लाइफ प्रॉब्लम के लिए उनको क्या बोलते हैं वो फिजिबल है क्या, वही समझना है क्या, नहीं। डेली लाइफ में पढ़ाई करते टाइम पे तो उनको कुछ तो प्रॉब्लम आ सकते हैं ना, तो वो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, तो इसी प्रॉब्लम सॉल्विंग के प्रोसेस के थ्रू वो सॉल्व कर सकते हैं। वो बच्चों ने समझा और वो खुद के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए काफ़ी हद तक बड़ी चीज़ है कि बच्चे उस एंगल से सोच रहे, आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा सा उसको देख के समझ के अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। मेरे बारे में, मेरा नाम रामेश्वर मोरे है, बट मेरे स्कूल में टीचर्स में बच्चों में मुझे राम सर कह के पुकारते हैं। ने जैसे कि बॉश कंपनी और पायजाम पिछले 3 साल में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, स्पेशली बॉश कंपनी के लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे उनके वॉलंटियर्स भी आए थे
अपने क्लास भी उन्होंने पेंट करवाए, बच्चों के साथ पेंटिंग करवाए, उनका एक्सपीरियंस शेयर किया। और टीचर्स को भी, हमारे टीचर्स को भी उनके लोगों ने और पायजाम के लोगों ने, बॉश के कंपनी के लोगों, इंजीनियर्स और हमारे पायजाम के लोगों ने टीचर्स को भी AI टूल्स, ये सारे जो न्यू अभी जो आ रहे टूल्स, टीचर्स को एक्सेल शीट्स में क्या दिक्कतें आती है, ये सारी चीज़ें करना, ये ट्रिक्स क्या होती है उसकी, वो सिखाया। उसके साथ साथ जब हम बच्चों को बॉश कंपनी में लेके गए थे तो वहाँ पे हमें उनका इन्वायरमेंट, वो बच्चों को भी वो सरप्राइज़ हुआ कि बड़े कंपनी में जाने के बाद क्या फैसिलिटीज़ होती है, क्या क्या लाइबिलिटीज़ मिलते हैं। लेकिन बॉश कंपनी में हमें बच्चों को और मुझे भी एज ए टीचर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने, उनके जो इंजीनियर्स होते हैं, हमारे बच्चों के प्रोजेक्ट्स देखे। बॉश कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो बच्चों अब टूल्स बनाती है, अलग अलग इंजीनियरिंग टूल्स। तो ये जो बच्चों ने कोडिंग के साथ टूल्स में काम किया, तो उन्होंने हमारे बच्चों के लिए जो ऐसी उनकी सीक्रेट लैब होती है, उस लैब में लेके गए और आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बच्चों को बताया। तो हम लोगों को ये बहुत सारा एक्सपीरियंस था, और सबसे इंस्पायर एक्सपीरियंस बच्चों के लिए, हमारे लिए और बॉश कंपनी को, इसलिए हम लोग थैंक यू भी कह के आए। आगे चल के हम लोग ऐसे विजिट्स भी उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, और वो भी हमें पता है कि करेंगे हमेशा। बॉश को बहुत ही धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने ये जो कंप्यूटर लैब दिया, वो तो बहुत ही हमारे लिए बहुत ही आवश्यक था। और मेकर्स फैक्ट्री जो पायजाम ने वो एग्जीबिशन लगाया था, तो वो भी बहुत ही, मतलब उसका माहौल ही अलग ही था। उस दिन हमारे स्कूल में बच्चे भी बहुत इंटरेस्टेड थे, तो उसका बहुत ही ज़्यादा हमारे स्कूल के बच्चों पे इम्पैक्ट रहा। और बाकी जो बच्चों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, उन्होंने भी सोचा कि अरे अगले साल तो हमको मेकर्स फैक्ट्री में आना ही है। मतलब बच्चों को उनका वो बहुत ही फ़ायदा हो गया था। तो इसके लिए हम बॉश का बहुत ही धन्यवाद करना चाहेंगे। नाम है तनुजा बेनके। गवर्नमेंट स्कूल की तरफ देखने का हर एक का नज़रिया अलग अलग रहता था, अभी भी है। बहुत सारे स्कूलों को लेके बच्चे काफ़ी कॉन्फिडेंट हो गए हैं, खुद के आइडियाज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं, बाकी पढ़ाई में भी दिलचस्पी ले रहे हैं, वहाँ पर अपने आइडियाज़ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट के बच्चे कहीं पर भी प्राइवेट स्कूलों के बच्चों से कम नहीं है। हाँ, बच्चों में थोड़ी कॉन्फिडेंस लेवल तो आ ही गई है। प्रॉब्लम था ये, उनको मालूम है अरे कचरा है पड़ गया, ये प्रॉब्लम है, अरे लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं है, उसको हमें सॉल्व करना है, ये ध्यान में उनके आया है। खाली प्रॉब्लम देखना नहीं है, उसे सॉल्व करना है, और हमें ही करना है। किस तरीके से करना है वो भी अभी वो उनके तरीके से कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम है तो उनको सॉल्व कर सकते हैं। ये बदलाव बच्चों में आया है। बॉश के जो वॉलंटियर्स हमारे स्कूल में काम कर रहे हैं ना, वो बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। बच्चों को जब तक वो सीखते नहीं है, उन्हें समझ में नहीं आता है, तब तक उन्हें वो पढ़ाते रहते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते कि कैसे इस बच्चे को हम आगे लेके पाए, लेकर जाए। तो ये उनका जो काम करने का जो तरीका है ना, वो बहुत अच्छा है, और बच्चों में बदलाव लाना है, ये भी उनसे हम देखते हैं कि वो कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से वो कर रहे हैं। Hi, my name is Sagar. I work in BGSW Pune. It was amazing. Actually, I had a lot of fun. I think firstly the activities where kids learned about solving a Rubik's Cube, and the guy who taught, I mean, amazing skill, and amazing were these experiments where, you know, kids really showed what they have learned, and the amount of coding, the amount of technology that they've used. Simply amazing. Actually, very good. I really loved the way I think most of the children are focusing on the topics of energy, sensors, which is very important as we actually get into the new world. I think the whole, the system of asking questions, problem solving,
is one of the key components, and that too on the issues that they are facing and they are experiencing every now and then, whether it is in their villages, whether it is in their household, or even schools, or even community at large. So being a very responsible citizen from a very young age and a problem solver, I think it will serve a lot of problems in coming future. So why not build a good future starting from the school students itself? Thank you so much. It was really nice talking to you. प्रोजेक्ट था तो आज हमने बहुत सारे न्यू थिंग्स ये किए कि पहला जो था, जो हम जब प्रोजेक्ट बता रहे थे, जब एक्टिविटीज़ हो रही थी, तो उसमें हमने ये एक चीज़ किया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की। सेकेंड थिंग ये की कि हम टीम वर्क कर रहे थे, और टीम वर्क करते करते हमें ये भी पता चला कि एकता की ताकत बहुत होती है।